www.channel1.co.in। सोनिया के भाषण में दम नहीं, मोदी का मैडम पर पलटवार, बोले राजकोट में भी हारेगी कांग्रेस। आतंकी दहशत के बीच आज से कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी, बड़े उद्योगपतियों का दल भी साथ, यात्रा के दौरान सरपंचों से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी मीटिंग। बीमा में एफडीआई की बढ़ सकती है सीमा, पेंशन में एफडीआई पर मंजूरी संभव। टल सकता है पीएम का पाकिस्तान का दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर। जरदारी के कश्मीर पर दिए गए बयान से नाराज है मनमोहन। और T20 विश्व कप का रोमांच चरम पर, पहले सेमीफाइनल में आज मेजबान श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से। दो 2007 गुजरात विधानसभा चुनावों की बात है। सारा चुनावी गणित और सियासी समीकरण मोदी के खिलाफ बताए जा रहे थे। चुनावी पंडितों के विश्लेषण से उत्साहित कांग्रेस ने मोदी पर हमले की धार तेज कर दी और सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दे दिया। इससे एक बयान ने चुनावी फिजा का रंग बदल दिया और मोदी उन चुनावों में एक बार फिर भारी बहुमत से विजयी होने में सफल रहे। अब एक बार फिर यहां विधानसभा चुनावों का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार फिर पिछले विधानसभा चुनावों की कहानी दोहराई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में हम इससे पहले कि बात करें मोदी के मिसाइल हमले की और टारगेट सोनिया की, उससे पहले जरा 5 बड़ी खबरें देखिए आज। कौन सी वो बड़ी खबरें रही हैं ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत मोदी के इस मिसाइल हमले से। इस वक्त बड़ी खबर भी इसी मसले से लेकर जुड़ी हुई है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी अपने बयान से पलट गए हैं। बयान से लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी पलटे हैं। सोनिया की बीमारी को लेकर बात नहीं की, उन्होंने कहा बीमारी को लेकर सवाल नहीं उठाए, बीमारी को लेकर खर्च की बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने बयान से पलटे हैं। बड़े गुमान के साथ उन्होंने ये बयान दिया था कि 1880 करोड़ रुपए विदेशी दौरों पर खर्च हुए हैं सोनिया गांधी के। चूंकि ये आंकड़ा भी गलत निकला, इसके बाद उन्होंने सफाई दी कि चूंकि आंकड़ा एक अखबार के हवाले से उन्होंने लिया था। लेकिन सवाल इस बात का कि बिना सोचे समझे क्या मोदी ये बयान दे रहे हैं, और एक बार फिर से अपने बयान से पलटे हैं नरेंद्र मोदी। और इस बार उन्होंने कहा है कि सोनिया की बीमारी का सवाल नहीं उठाया, बीमारी से जुड़े हुए जो विदेशी दौरे हैं उनको लेकर सवाल नहीं उठाया है। सवाल उठाया गया है दूसरे मसले को लेकर कि सोनिया गांधी अगर विदेश गईं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन मिले हैं तो किस लिहाज से मिले हैं। इसका जवाब उन्होंने सोनिया गांधी से नहीं, प्रधानमंत्री से मांगा था। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण एक बार फिर से दिया है और अपने बयान से कहीं ना कहीं पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिर कहा है कि सोनिया की बीमारी पर सवाल नहीं उठाए गए, सोनिया के ऊपर जो बयान दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, और अब उन बयानों से पलटते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पहली बार पलटे थे नरेंद्र मोदी और अब दूसरी बार ये घटना है जब नरेंद्र मोदी अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर सोनिया को सीधे टारगेट पर लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि अलग अलग किस्म से ये टारगेट ले रहे हैं, तरीका उनका अलग है। आज उनकी एक सभा थी, उस रैली में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी
जरूर तमाम तरीके की बातें कह के गई हैं, लेकिन राजकोट में ही सोनिया गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस हारेगी और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने पुराना उदाहरण दिया कि सोनिया गांधी ने पिछली बार भी सभाएं की थी और पिछली बार भी कांग्रेस उन इलाकों में सीटें हारी थी और राजकोट इस बार इसका उदाहरण बनेगा। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने राजकोट में सभा करते हुए निशाना नरेंद्र मोदी पर साधा था, लेकिन नाम नहीं लिया उनका। और शायद नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए और यही उनका एक सियासी मंत्र है और इस सियासी फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक बार फिर से जो खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी पर जो बयान दिया था उससे नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पलट गए। और इस वक्त हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवनीत, क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने इस बार? नवनीत, सुन रहे हैं आप हमें? जी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देखिए, नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे सोनिया गांधी के जो यात्रा को लेकर आरोप लगाया था और कहा था कि उन पे जो खर्चा होगा उसको सार्वजनिक करना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज का खंडन किया है कि उन्होंने उनके जो हेल्थ को लेकर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। वो सीधे तौर पे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो उनकी निजी यात्राएं जो हुई हैं उस पर सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च किया गया है, आम आदमी का कितना पैसा खर्च किया गया है। बिल्कुल, आम आदमी का कितना पैसा खर्च किया गया है, किस आधार पर पैसा खर्च किया गया है, ये बयान उन्होंने दरअसल पहले दिया था। लेकिन अब क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके से स्पष्टीकरण दिया जाए कि जो विदेशी दौरे हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर विदेशी दौरे जो राजनीतिक मकसद से या उनके निजी मकसद से जो दौरे रहे हैं, उन दौरों पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इस स्पष्टीकरण बीच में क्या जरूरी है? देखिए राम, यहाँ पे नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे जो गुजरात का चुनाव है उसको नरेंद्र मोदी वर्सेस केंद्र बनाना चाहते हैं। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर वो हमला नहीं बोलते हैं। उसी के तहत उनकी यात्राओं को लेकर जो सवाल उठाया गया था वो इसी क्रम का एक हिस्सा था। लेकिन अब बाद में जब सवाल उठने लगे कि आप किसी की निजी हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की समस्याओं को क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस बयान पर नरेंद्र मोदी पलट गए। उन्होंने कहा है कि वो हेल्थ को लेकर उन्हें सवाल नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने जो सोनिया गांधी की जो विदेशी यात्रा है उस पर जो सरकारी धन खर्च किया गया था, जो निजी यात्रा उन्होंने की है उस पर जो धन खर्च किया गया है, उसके बारे में जानकारी की बात कही थी। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज बयान देते हुए नजर आए, आज उन्होंने पलटवार किया सोनिया गांधी के ऊपर और कहा कि राजकोट में ही ऐसा होगा कि कांग्रेस सभी सीटें हारेगी, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। क्या कहा जाए, नरेंद्र मोदी बार बार टारगेट सोनिया को बना रहे हैं और सोनिया उनसे बचती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी हालत में गुजरात को चुनाव को केंद्र के में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात का चुनाव है केवल गुजरात राज्य का चुनाव सीमित न रह के वो जो चुनाव जो है वो केंद्र वर्सेस गुजरात बन जाए, केंद्र वर्सेस नरेंद्र मोदी बन जाए। कल राजकोट में सोनिया गांधी ने बयान दिया था, उन्होंने गुजरात के सरकार पे तो आरोप लगाया लेकिन नरेंद्र मोदी का कहीं नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने आज सीधे तौर पर नाम लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी जहां राजकोट में प्रचार करने गई थी वहां पर ही कांग्रेस जो है बुरी तरह हार जाएगी। और साथ ही कहा है कि जो सोनिया गांधी है वो गुजरात को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सीधे केंद्र से पंगा लेना चाहते हैं। वो केंद्र और राज्य जो गुजरात का चुनाव है वो केंद्र और राज्य बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी यहां पर नवनीत खड़ा हुआ है कि क्या नरेंद्र मोदी की ये रणनीति सोनिया गांधी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि जब लगातार जवाब दे रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को उकसा रहे हैं कि कम से कम अगर सोनिया गांधी कोई बयान ना दें, पलटवार ना करें, तो कम से कम उनके जो सिपह सालार हैं वो तो कोई बयान दे दें। निश्चित तौर पे जो नरेंद्र मोदी का जो इरादा है कुछ ऐसा ही है। जब सोनिया गांधी के जो निजी यात्राओं को लेकर जब सवाल उठाए थे तो उनको लगा था कि राजकोट में जो है सोनिया गांधी इस पे पलटवार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ राजकोट में हुआ नहीं। तो उनको लगता नरेंद्र मोदी जो अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए चाह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी, विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट करे ताकि जो कांग्रेस के अंदर में खलबली मचे और कांग्रेस से उनके विरुद्ध में कोई बयान निकल कर आए।
बिल्कुल एक तरीके से रणनीति कहा जाए नरेंद्र मोदी की। आप बने रहिए नवनीत हमारे साथ, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें सीधे सीधे जवाब देने से बच रही हैं। अपने इलाज के लिए सरकारी खर्चे पर विदेश जाने के मोदी के आरोप पर मुख्य सूचना आयुक्त भी उनके समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में आइए हम आपको दिखाते हैं कि 1 और 2 अक्टूबर के बयान में आखिर मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना कैसे साधा था। गुजरात का विधानसभा चुनाव इन दिनों निजी खर्चों के आंकड़ों के फेर में उलझा हुआ है। नरेंद्र मोदी इस दौरान सोनिया गांधी से सीधे सीधे उलझने का मौका ढूंढते दिख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी पर सरकारी खर्चे पर विदेश में इलाज कराने का आरोप लगाया था। तब से ही सियासी गलियारों में इस पर खूब हो हल्ला मचा है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला आसमान पर है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि तब नरेंद्र मोदी ने सोनिया पर कैसे निशाना साधा था। मैंने मैडम सोनिया जी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर मेरी जानकारी गलत निकली, भले वो जानकारी किसी अखबार से मुझे मिली है, अगर मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मेरी गलती हुई है। अब नरेंद्र मोदी अपने आरोपों पर खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की माने तो सोनिया गांधी ने अपने इलाज के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया। सीआईसी की माने तो सोनिया ने अपने इलाज के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने किसी तरह की मेडिकल बिल की अदायगी के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया। एक आरटीआई के जवाब में मुख्य सूचना आयुक्त ने ये जानकारी दी। हालांकि ये आंकड़े पिछले साल सितंबर-अक्टूबर महीने का ही है। सीआईसी के इस सफाई के बाद अब नरेंद्र मोदी के सुर बदल गए हैं। हालांकि अभी भी वो इस मुद्दे को भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मैंने कल एक जनसभा में एक अखबार में समाचार आए थे, उस समाचार को लेकर के सवाल उठाया तो तूफान मच गया। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देख लेंगे, मोदी को दिखा देंगे। अरे भाई मुद्दे का जवाब दो ना। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? नरेंद्र मोदी के बयान से साफ है कि वो किसी भी तरह से सोनिया गांधी को विधानसभा चुनाव में एक मुद्दे के तौर पर घसीटना चाहते हैं। पिछली बार सोनिया के एक बयान ने चुनावों का सारा गणित मोदी के पक्ष में कर दिया था। मोदी अब भी उसी लकीर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को भी इसका बखूबी अंदाजा हो चुका है। इसलिए शायद वो मोदी से सीधे सीधे टकराने से बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो शायद सोनिया इसलिए सीधे टक्कर लेना नहीं चाहती क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनावों के दौरान वो परिणाम देख चुकी हैं कि बनी हुई लहर बदल गई थी और मोदी चुनाव जीत गए थे। हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवनीत, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं इस सवाल के साथ कि सोनिया गांधी सीधे तौर पर मोदी से टक्कर ले नहीं रही हैं, लेकिन सवाल जब नरेंद्र मोदी से उनके कार्यकाल के दौरान पूछा जाए तो वो कहते हैं कि विकास बहुत गुजरात में किया है, इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा चुना है और तीसरी बार वो हैट्रिक भी लगाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी विकास की बातें क्यों मंच से नहीं करते हैं या विकास के मुद्दों को लेकर क्यों जवाब नहीं देते? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है वो गुजरात के अलावा केंद्र भी बनता जा रहा है। तो वो ये जो गुजरात को चुनाव को हर माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे सोनिया गांधी, जब आपने सवाल किया, सोनिया गांधी, निश्चित तौर पे सोनिया गांधी और उनके जो सिपा सलाहकार है इस बात को अच्छी ढंग से जानते हैं कि अगर वो इस बात को ज्यादा तूल देते हैं और नरेंद्र मोदी के जवाब का, नरेंद्र मोदी के आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चलता है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा गुजरात में नरेंद्र मोदी को ही मिलता नजर आएगा।
और नरेंद्र मोदी भी इस चीज को जान चुके हैं कि गुजरात के विकास पे तो उन्होंने बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन अगर केंद्र में आना है, अगर केंद्रीय नेता केंद्र के नेता बनना है तो निश्चित तौर पे उनको केंद्रीय स्तर की बातों को लेकर आना पड़ेगा। इसी सब रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी मंच पे जब भी जाते हैं तो विकास की बात ना करके वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गुजरात की बात ना करके वो सोनिया गांधी की बात करते हैं, वो राहुल गांधी की बात करते हैं। बिल्कुल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके फेवरेट टारगेट माने जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि वो शख्स जो कल के दिन केंद्र की सियासत में उतरने की तैयारी कर रहा है, उस शख्स को संवेदनाओं की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है जब भी चुनावों का वक्त आता है। गुजरात में कहा यह जाता है, भारतीय जनता पार्टी ये ढोल पीटती है कि गुजरात जितना विकास किसी भी राज्य का नहीं हुआ है और ये सब कुछ मोदी की बदौलत है। लेकिन सवाल हमारे सामने ये भी खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दों का जवाब देते हुए इस सभा में भी नजर नहीं आए। जी बिल्कुल है, जो अभी सोनिया गांधी ने जो कल उनसे सवाल किया था, वो निजी तौर पे उन पे आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने गुजरात सरकार पे सवाल किया था कि गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब तो आज की अपनी सभा में उसका जवाब तो नहीं दिया। इसके पलट वो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पे जो नरेंद्र मोदी है, एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत उनका जो इरादा साफ है कि वो किसी भी हालत में सोनिया गांधी का जो मुद्दा है, उसको गुजरात में भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, उसको गुजरात में भुनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी रणनीति इसके पीछे नरेंद्र मोदी की काम कर रही है, क्योंकि जब राजनीति की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने तो उन दिनों में रणनीतिकार के तौर पर ही जाने जाते थे, रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच एक और सवाल खड़ा हुआ है कि अगर नरेंद्र मोदी को ये विधानसभा चुनाव जीतना है, या ये कहा जाए कि ये चुनाव जीतना ही नहीं है, बहुत मोटे अंतर से जीतना है, क्योंकि यही तय करेगा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी रहें या ना रहें, केंद्र में नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर नहीं आएंगे। नवनीत जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है कि गुजरात का चुनाव है, गुजरात का चुनाव निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला करने वाला है। इस चुनाव के माध्यम से अगर गुजरात में कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है और जो नरेंद्र मोदी है चुनाव में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनका जो केंद्र में जाने का सपना है, जो केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका निभाने का सपना है, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी इस चीज को अच्छी ढंग से जानते हैं और इसी रणनीति के तहत काम करते हुए गुजरात के चुनाव को केंद्र वर्सेस गुजरात बनाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए नवनीत, आप हमारे साथ बने रखिए, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। लेकिन अपने दर्शकों को एक दरअसल रिपोर्ट दिखाते हैं। चूंकि गुजरात विधानसभा चुनावों के ऐलान के बीच सोनिया गांधी कल मोदी के गढ़ गुजरात पहुंची और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। जी हां, सोनिया गांधी ने सरकार के खिलाफ तो हल्ला बोला, लेकिन कहीं भी उन्होंने मोदी के नाम का जिक्र नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी ने इसी बहाने सोनिया गांधी पर फिर से हमला किया है। तारीखों के औपचारिक ऐलान के बीच गुजरात का चुनावी गदर शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से इन चुनावों को मोदी बनाम सोनिया करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी मोदी के गढ़ राजकोट से चुनावी रणभेरी का बिगुल फूंककर इसका जवाब दिया। हालांकि सोनिया इस दौरान सीधे सीधे मोदी से उलझने से बचती दिखाई दी। अब नरेंद्र मोदी ने सोनिया के इस अंदाज पर चुटकी ली है। सोनिया गांधी सीधे तौर पर उनका नाम लेने से बचती हैं। अगर भाषण देने में सोनिया कुछ गलत बोल गईं, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। राजकोट में सोनिया खाली हाथ रह जाएंगी और हम सभी सीटें जीत कर ले जाएंगे। जब यूपीए 2 सत्ता में आई थी, तब उन्होंने 100 दिनों में महंगाई खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। सोनिया ने भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को दोमुहा करार दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर गुजरात में लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया गया और गुजरात सरकार वैट कम क्यों नहीं करती ताकि महंगाई कम हो। सोनिया ने किसानों की आत्महत्या पर भी सवाल खड़े किए। जाहिर तौर पर सोनिया मोदी को उनके विकास के दावों पर ही घेरना चाहती थी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में
गुजरात के विकास के लिए दिए हैं। सोनिया गांधी गुजरात सरकार पर दो तरफा हमला कर रही थी। एक तरफ वो मोदी सरकार की नाकामी बता रही थी, तो दूसरी तरफ केंद्र की यूपीए सरकार की विकास गाथा का गुणगान कर रही थी। एक तरफ उन्होंने एफडीआई के फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया, दूसरी तरफ उन्होंने गुजरात सरकार को दिए गए विकास फंड का हिसाब किताब बताया। और अब उनके सिपहसालार भी उनके समर्थन में आ गए हैं। एक 1,880 और जिसने आरटीआई की दरखास्त दी थी उसने कहा मुझे जवाब मिला है 80। तो एक बात तो वहीं पकड़ में आ गई, मोदी जी विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा झूठ आप सबके सामने, इतना बड़ा झूठ, उसके बाद भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। उनका या तो गणित बड़ा खराब है या उनकी जबान बड़ी खराब है। सोनिया गांधी गुजरात सरकार पर खूब बरसी, बुरा भला भी कहा और खूब खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। दरअसल सोनिया इन चुनावों को किसी भी सूरत में मोदी बनाम सोनिया का रंग नहीं देना चाहती, लेकिन नरेंद्र मोदी के पलटवार से साफ है कि वो आने वाले दिनों में भी सोनिया से सीधे सीधे उलझने की कोशिश करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और हमारे संवाददाता नवनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवनीत, सवाल एक बजट को लेकर भी खड़ा हुआ है। कहा यह गया कि एनडीए की सरकार से 50% ज्यादा बजट गुजरात को केंद्र सरकार ने दिया है। कहीं ना कहीं केंद्र ये मानने को तो कम से कम तैयार हो गया कि गुजरात में विकास हुआ है। क्या फायदा नरेंद्र मोदी उठा पाएंगे इसका? जी, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जो है वो केंद्र ने जो गुजरात को जो एक मनोबल दिया था, उससे गुजरात और नरेंद्र मोदी दोनों का मनोबल बढ़ा है। गुजरात का जो विकास दर है वो केंद्र के, और इसके अलावा भी जो बहुत बाकी माध्यमों से जो विकास का जो करिश्मा था, यानी नरेंद्र मोदी का मतलब विकास, नरेंद्र मोदी का मतलब सुशासन, नरेंद्र मोदी का मतलब तो ये इन सारी चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी जो है वो निश्चित तौर पर गुजरात में कहीं ना कहीं फायदे के आंकड़े में तो दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों का जिक्र किया जाए, इस बार चुनाव दरअसल विकास को लेकर बातें की जा रही हैं। सोनिया गांधी आंकड़े पेश करती हैं कि वैट बहुत ज्यादा, चूंकि चाहे वो डीजल की बात हो या अन्य वस्तुओं पर वैट बहुत ज्यादा वसूला जाता है। और दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताए जाते हैं कि यूपीए चूंकि पैसा भेज रही है इसलिए विकास हो रहा है। तो विकास की ये जो राजनीति है, कम से कम जनता के बीच ये तो कम से कम पहली बार इशारा नजर आ रहा है कि विकास के मसले को लेकर बातचीत होती नजर आ रही है। जनता को क्या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस, सोनिया गांधी का तो निश्चित तौर पे ये इरादा है कि वो जो मोदी को वो विकास जो गुजरात में विकास हो रहा है उसका श्रेय केवल मोदी को नहीं लेना चाहती, इसीलिए उसमें कहीं ना कहीं वो केंद्र का जो हिस्सा है उसको वो निश्चित करना चाहती है। और आम जनता जो है निश्चित तौर पे अगर विकास के आधार पर राजनीति होगी, अगर विकास के बातों को लेकर राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उदय जी, बड़ा सवाल इस बीच ये भी खड़ा हुआ है, मोदी टारगेट बना रहे हैं सोनिया गांधी को, लेकिन जब बात विकास को लेकर हो रही है तो कम से कम इन चुनावों में यह देखने को मिल रहा है कि विकास के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि हमने 50% पैसा ज्यादा दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आम जनता किस तरीके से देखेगी इसे? आम जनता विकास के नजरिए से देखेगी निश्चित तौर से। और ये कुल मिला के जो बात है, मोदी साहब ये चाह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी बनाम सोनिया हो जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि विकास के नाम पे चर्चा हो और विकास के मुद्दे पर गुजरात में मतदान हो। केंद्र सरकार दूसरी तरफ से ये कहना चाह रही है कि गुजरात के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त पैसे दिए, इसलिए गुजरात का विकास हुआ। कुल मिला के अगर ये सिर्फ विकास तक केंद्रित है, अगर ये आगे आने वाले चुनाव में जो भी बहस मुबाहिसे हैं वो अगर विकास तक सीमित रहेंगे तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि गुजरात का विकास हुआ है। गुजरात पहले से भी विकसित था, लेकिन अभी फिर से विकास हुआ है। सोनिया गांधी लगातार अपने को बचा रही हैं, मोदी के खिलाफ किसी किस्म की टिप्पणी करने से बच रही हैं, इसलिए कि पिछली बार सोनिया गांधी का सिर्फ एक बयान
कि मोदी मौत के सौदागर हैं, कांग्रेस का सफाया वहां से कर दिया, इसलिए बिल्कुल सोनिया गांधी कांग्रेस बच को गई। भारी पड़ा था। लेकिन सवाल इस बात का, नरेंद्र मोदी चूंकि खुद भी कहते हैं और आप भी जिस तरीके से विश्लेषक भी देख रहे हैं, तमाम तरीके की मैगजीन्स में भी गुजरात के विकास की गाथा गाई गई है। सवाल इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी क्यों आखिर इस रणनीति पर अमल करना चाहते हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष को या फिर कांग्रेस की आला कमान को निशाना बनाकर संवेदनाओं के जरिए राजनीति करें? भाई ऐसा है, वो राजनीतिज्ञ है और एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेट करती हैं, वो किसी साधु महात्मा के आश्रम से पैदा हुई नहीं होती। उनका एकमात्र मूल उद्देश्य होता है कि वो चुनाव जीतें, क्योंकि सारे लोग चुनाव में उतरते हैं जीतने के लिए, कोई हारने के लिए कोई भी नहीं उतरता। चुनाव जीतने के लिए अगर नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं तो चुनाव ही जीतने के लिए सोनिया गांधी भी उतर रही हैं। सोनिया गांधी खुद चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को ब्लैक कैट की तरीके से पेंट करें हम और वो एक विलेन बनाएं। नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि वो विलेन न बने और वो उभर के आ जाए, इसलिए वो विकास तक पूरी राजनीति को केंद्रित करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रित करना चाह रही है। कांग्रेस विकास की बात नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस कभी अल्पसंख्यकों पर कुठाराघात की बात कर रही है, कभी उनके शोषण की बात कर रही है, कभी उनके स्कॉलरशिप नहीं बटे हैं इस पे बात कर रही है। विकास के आंकड़े नहीं दे रही है। वो ये तो कह रही है कि हमने 50% अतिरिक्त पैसे दिए, लेकिन वो विकास के आंकड़े नहीं दे रही है कि क्या नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर रोड बनवाए, पेयजल की सुविधा मुहैया नहीं कराई, और इसके बाद स्कूल विद्यालय नहीं खोले, और या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोले। तो ये अगर कांग्रेस करे तो हमारे ख्याल से कांग्रेस जो बात कहना चाह रही है वो लोगों के मन में वो बात जाएगी। बिल्कुल, ये कह भर देने से कि हमने 50% ज्यादा पैसे दे दिए, वो ये बात नहीं होगी। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि सोनिया गांधी के विदेशी दौरों पर भारत सरकार ने कितना खर्च किया, ये हिसाब दे। ये हमारे ख्याल से कोई गलत सवाल नहीं है। ये भारत सवाल बहुत सही है, लेकिन उनके दरअसल आंकड़े गड़बड़ है। नहीं, आंकड़ा देखिए, आंकड़ा जो है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। आंकड़ा हो सकता है कि 8 हो, 1880 हो, 8 हो, 8 रुपए 50 लेकिन सवाल अपनी जगह बहुत जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सियासत में जो संभावनाएं नजर आती हैं, नरेंद्र मोदी शायद ये टटोलना चाहते हैं कि अगर विकास के मसले पर 50% पैसा देने की बात कह के अगर विकास का मुद्दा कांग्रेस ने उनके साथ बांट लिया तब उनके पास क्या बचेगा। शायद यही संवेदना है और इन्हीं संवेदनाओं को लेकर अब सवाल दागे जा रहे हैं टारगेट सोनिया पर। सियासत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 75 जिलों के बीच 20 करोड़ की आबादी,